जी, गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूँ मैं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्वियसली हमने खुद को बाय साइड पे पोजीशन करना है और ऑलरेडी इस अपसाइड मूव में से ठीक ठाक गोल्ड में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों ने, खासतौर पे जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने पैसे बनाए होंगे। बिकॉज डिफरेंट चार्ट टाइम फ्रेम्स पे गोल्ड की अपसाइड मूव के आने से पहले हमें कीमतों के, प्राइस के अपसाइड जाने के प्राइस एक्शन क्लूज कंटिन्यूसली रिसेंटली मिले हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से हमने, कौन से लेवल्स एरियाज़ हैं कि जहाँ से ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो सकती है, कौन से लेवल्स और एरियाज़ हैं इस मार्केट में जहाँ पे पुल बैक ट्रेडिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें आज की इस डिटेल्ड गोल्ड की एनालिसिस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिक करके वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और आप में से वो लोग जिन्होंने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है या काम स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेप वाइज गाइडेंस उनको चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लेके ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो यूट्यूब चैनल जो अपनी स्क्रीन पे आप मेरा देख रहे हैं, इसकी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पहली 15-20 वीडियोस नए बंदे को सिखा रही हैं कि उसने काम कैसे और कहाँ स्टार्ट करना है। और बाकी वीडियोस भी अगर आप देख लोगे तो बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आपको पता लग जाएगा। और ख़ासतौर पे जिन कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके मैं आपके लिए डिफरेंट मार्केट्स की रियल टाइम अपडेट्स लेके आता हूँ, उनका भी काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा वीडियो देखने के बाद। और जाने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से यूजफुल लिंक्स भी दिए हुए हैं आपके लिए, उनको भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलें जी, डेली चार्ट टाइम फ्रेम गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। डेली को डिस्कस करके 4 आवरली पे जाके उसके बाद फिर आवरली चार्ट के ऊपर हम नहीं यार दोबारा करें सारा टेक। चलें जी, डेली चार्ट टाइम फ्रेम बिटकॉइन मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। हम पहले डेली के ऊपर बात करेंगे, फिर 4 आवरली पे जाएंगे, फिर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे जाएंगे। स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली चार्ट तक होती है और इन सारे टाइम फ्रेम्स में से जो हमारा एंकर चार्ट है वो डेली चार्ट है। तो डेली चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड और एरियाज और लेवल्स को हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम दे रहे होते हैं। और फिर डेली चार्ट पे जो डायरेक्शनल बायस हमने बिल्ड किया होता है कि गोल्ड मार्केट में हम बुलिश हैं, इस मार्केट में इसके डेली चार्ट टाइम फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट को देख के, तो उसी बायस को लेके फिर हम 4 आवरली और आवरली के ऊपर जा रहे होते हैं। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको सिखाता हूँ वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में नहीं यूज़ कर सकते। सेम कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजीज, ट्रेंड्स को हाईलाइट करने का तरीका, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करने का तरीका, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स, ये 15 मिनट के चार्ट टाइम फ्रेम पे भी काम करते हैं, 30 मिनट पे भी काम करती है। लेकिन चूंकि मैं एनकरेज करता हूँ खासतौर पे बिगिनर्स को कि वो स्विंग ट्रेडिंग वाली साइड पे आए, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप हायर टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे होते हो ना, तो आपको ट्रेड मैनेज करने में टाइम मिल जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड आपकी नहीं होती ना, तो क्या है कि आप ट्रेड मैनेजमेंट ज़रा पुरसकून तरीके से कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू वो बंदा लेते हैं जो 5M या 15M के ऊपर काम कर रहा है। अब गोल्ड मार्केट लेफ्ट से राइट हमने मार्केट को देखा, इट्स अ बुलिश मार्केट ऑब्वियसली। और रीसेंट पिछले 2-3 दिनों से जो अपसाइड पे हमें लेग और मूव नज़र आ रही है मार्केट, ये जो एक टाइट चॉप मार्केट ने बनाया था, फाइनली मार्केट इस टाइट चॉप से बाहर निकल आई। अब करना क्या है, ऑब्वियसली हमने इस मार्केट में बाय करना है। और कहाँ से बाय करना है वो लेवल्स और एरियाज में आपको मार्क किए देता हूँ। एक तो हमारे पास ये 5119 का एरिया है और एक जोन और एक एरिया में और मार्क करूंगा ये 5094। तो ये दो रेड लाइंस जो मैंने लगाई हैं, सबसे पहले तो इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके रख लो या फिर आप इन दो लेवल्स को नोट कर लो, 5094 5119, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन था कि जिस जोन से मार्केट ऊपर निकल चुकी है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यही वाला रेजिस्टेंस जोन एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया बन गया है। तो पुल बैक एंट्रीज जो हमारी होंगी वो इस जोन पे होंगी कि लेट्स से अगर मार्केट इस जोन पे यहाँ पे हमें देती है पुल बैक दे के दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके 4 आवरली या आवरली पे भी लेट्स सपोज कोई कैंडल की शक्ल निकाल देती है जो कीमतों के इस सपोर्ट एरिया से, नए बने हुए सपोर्ट एरिया से उठने का क्लू दे, तो उसके ऊपर बाय साइड के ऊपर काम हो सकता है। और फिर लेट्स सपोज अगर आने वाले दिनों में डाउन साइड के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो फिर ये वाला जो स्विंग पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4842 का। तो अगर आपको 4842 के पास डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे लेट्स सपोज मार्केट मिले तो ये भी लेवल है कि जिस लेवल के पास यहाँ पे पॉसिबल बाइंग की जा सकती है। ऑब्वियसली एज अ फाइनल फिल्टर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स के आने के बाद, यानी वो कैंडल्स की शक्लें जो प्राइसेस के अपसाइड पे जाने का इस एरिया से क्लू दें, उन कैंडल्स की शक्लों के आने के बाद। अब ये तो हो गया डेली चार्ट के ऊपर काम। अच्छा, गोल्ड में चूंकि स्टॉप लॉस बहुत वाइड आपको मिलता है, हालांकि प्रॉपर्ली रिस्क को अगर आप मैनेज कर रहे हैं ना तो वाइड स्टॉप लॉस पॉइंट्स में अगर आपको मिल रहा है आपके लिए मसला नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू कैन ऑलवेज मैनेज योर लॉट साइज। कि जहां पे लेट्स सपोज आप स्टैंडर्ड लॉट में काम करते हो, आप मिनी में आ जाओ, मिनी में काम करते हो, माइक्रो में आ जाओ, तो आपने जितना रिस्क एलोकेट करना है किसी एक ट्रेड को, लेट्स सपोज इफ आई वांट टू रिस्क
$500 इन दिस ट्रेड और स्टॉप लॉस बहुत मुझे वाइड मिल रहा है, तो आई डोंट हैव टू वर्क इन स्टैंडर्ड लॉट्स ना, मैं मिनी के अंदर आ जाऊँगा। या लेट्स से मैंने अगर $100 का रिस्क देना है तो मैं हो सकता है माइक्रो लॉट के अंदर अपने रिस्क को मैनेज करूँ। लेकिन फिर भी आपको 4 आवरली और आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ डेली चार्ट की डोमिनेंट डायरेक्शनल डायरेक्शन में आपको अच्छी ट्रेड मिल सकते हैं। डेली के ऊपर हमने आइडिया बिल्ड किया दैट वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। इसी आइडिया को उठा के हम डेली चार्ट के लेवल्स को मार्क करके हम 4 आवरली के ऊपर निकल जाते हैं और 4 आवरली चार्ट पे 1-2 एरियाज और लेवल्स हो सकता है हमें और मिले, आवरली पे 1-2 लेवल्स और एरियाज और मिले, और उसके बाद वहाँ पे भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो एक तो डेली चार्ट के ऊपर ये लेवल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत बार बार जब आप लेवल्स लगाएंगे तो $2-4 का पॉइंट्स का अगर फर्क पड़ भी जाए ना, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्टली पिन पॉइंट जो लेवल आपने पहले लगाया था उन्हीं नंबर्स के ऊपर दूसरा लेवल लगे। थोड़ा बहुत अगर फर्क पड़ जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 4 आवरली चार्ट में आप देखें कि वही डेली वाले लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क किए और देखें डेली वाले लेवल्स कितने अच्छे तरीके से 4 आवरली के ऊपर भी अलाइन हो रहे हैं। मार्केट रेंज बाउंड थी, अपसाइड के ऊपर मार्केट ने इसको ब्रेक किया 5089 5121। अब वही वाली बात, अगर मार्केट पुल बैक देती है इस जोन के अंदर तो ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू है उसके ऊपर बाय साइड पे काम किया जाए, या फिर लेट्स से 4 आवरली पे यहीं पे ऊपर वाली कीमतों पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करे। और ऑब्वियसली वीडियोस क्योंकि रोज़ों और रमज़ान की वजह से थोड़ी सी रूटीन डिफरेंट है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पहले मुझे रिकॉर्ड करके वीडियोस रखनी पड़ती हैं, और बाय द टाइम जब आप वीडियो देख रहे होते हैं उस वक्त प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम होता, अनटिल अनलेस के बहुत कोई बड़ी सिग्निफिकेंट मूव मार्केट में आ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम तकरीबन सेम ही प्राइस एक्शन होता है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जब आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं ना, तो अगर मैंने लेट्स सपोज डेली चार्ट को एंकर चार्ट बना के आपको हफ्ते में एक दिन भी मार्केट को एनालाइज करके लेवल्स मार्क करके दे दिए, तो पूरा हफ्ता जब तक वो सिनेरियो इनवैलिडेट नहीं होता हमारा वो एनालिसिस वैलिड रहता है। बात समझ रहे हैं? तो तभी स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सी और लिबर्टीज मिल जाती हैं, ना सिर्फ एक्टिवली जब आप हायर टाइम फ्रेम्स पे काम कर रहे होते हो ना तो ट्रेड करने में आसानी हो जाती है, बल्कि हायर टाइम फ्रेम्स पे ट्रेडिंग का कंटेंट लेके आने में भी ये आसानी होती है कि थोड़ी देर पहले भी अगर मसरूफियत की वजह से रिकॉर्ड करके रख लें तो वो एनालिसिस चूंकि वैलिड है, हायर टाइम फ्रेम पे है तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद 4 आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे एक आधा लेवल और लगेगा, जैसे यहाँ पे ये देखें एक लाइन मैंने और लगाई, ये स्विंग पॉइंट है, तो ये पूरा जोन आपके पास एक अच्छा पुल बैक बाइंग एरिया बाइंग जोन बन जाता है। और उसके बाद लेट्स सपोज अगर मार्केट नीचे है, एक ये वाला लेवल मैंने मार्क किया 4961, 80% काम हो जाता है यार आपका जब आपने डायरेक्शनल बायस बिल्ड कर ली मार्केट में कि यू आर बायर लेट्स सपोज इन दिस मार्केट, और उसके बाद बाइंग कहाँ कहाँ से पॉसिबल बाइंग हो सकती है, लाइनें खींचते जाओ, लेवल्स मार्क करते जाओ, और फिर फाइनल कॉन्फर्मेशन के तौर पे कैंडल्स की वो शक्लें जो उन लेवल्स पे कीमतों के आने के बाद आपको आपके डायरेक्शनल बायस को सपोर्ट करती नजर आ रही हूँ कि आपने अगर इस मार्केट में बाय करना है तो इन सारे सपोर्ट एरियाज पे अगर कीमतें आती हैं और ऐसी कैंडल्स की शक्लें बना के आपको दें जो प्राइसेस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, दैट्स ऑल यू वांट। ओके, तो हायर प्राइसेस से इनसाइड मल्टीपल इनसाइड, जैसे ये इनसाइड बार जब मैं रिकॉर्ड कर उसके ब्रेकआउट्स को भी, उसके बाद चलते हैं आवरली चार्ट टाइम फ्रेम। अब आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे भी आप देखें कि आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे ये जितने डेली और 4 आवरली के लेवल्स हमने मार्क किए हैं सारे रेलेवेंट एरियाज हैं। रेलेवेंट यहाँ पे एक और लेवल आवरली के ऊपर आपको मिल गया, देखिए कितने आपको यहाँ पे एक और लेवल आपको मैंने ये स्विंग पॉइंट मार्क करके दे दिया। हाँ, ऐसे आप लेवल्स और एरियाज को मार्क, ये सारे सपोर्ट एरियाज हैं, ठीक है। इनमें से मोस्ट रेलेवेंट एरिया जो है मेरे पास ये वाला पड़ता है, ये जो जोन मैंने आपके लिए हाईलाइट किया 5089 से लेके 5121 ये वाला। तो आवरली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो पुल बैक एंट्री ऑल द वे डीपर पुल बैक यहाँ पे होगी, और ऑलरेडी जो कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप में आपको समझाता सिखाता हूँ अक्सर, बुलिश पिन बार बेरिश पिन बार, ये देखें वही वाली बुलिश पिन बार यहाँ पे आई ना, ये देखें ज़रा, ये इस एरिया पे यहाँ पे ये पहले एक रेजिस्टेंस, ये देखें सुपर किस्म का रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला ये रेजिस्टेंस मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक किया, पुल बैक दिया, और पुल बैक देने के बाद ये बुलिश पिन बार सिग्नल पैम अपसाइड पे। तो हायर कीमतों से कीमतों के मजीद हाई जाने के क्लू देने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करे बाय डाउन साइड पे पुल बैक एरियाज मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए। दोनों सूरतों में चाहे ब्रेकआउट एंट्री या पुल बैक एंट्री या करना इस मार्केट में हमने बाय साइड पे ही खुद को पोजीशन है। प्राइस सेक्शन की सबसे प्यारी बात पता है क्या? प्राइस सेक्शन आपको कंफ्यूज नहीं करता। अगर आप लेट्स सपोज टेक्निकल्स को आप यूज़ करें या फंडामेंटल्स को या इन सब का मिक्स करके कहीं ना कहीं ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है। प्राइस एक्शन वाहिद वो ट्रेडिंग डिसिप्लिन है कि जो एक ट्रेडर का बड़े आराम से डायरेक्शनल बायस बिल्ड कर देता है कि गोल्ड मार्केट के लेफ्ट से राइट हमने प्राइस चार्ट को देखा, डेली चार्ट टाइम फ्रेम या जो भी आपका चार्ट टाइम फ्रेम एंकर चार्ट है उसको देख के भाई वी आर बायर इन दिस मार्केट। उसके बाद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हम की लेवल्स को मार्क करते गए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स के जहाँ पे पॉसिबल हमें बाइंग हो सकती है। फिर तीसरी चीज़ हमें पता है कि यार अब हमें कैंडल्स की शक्लें चाहिए, या तो ऑलरेडी हायर प्राइसेस से ऐसे पैटर्न्स बने कि जो कीमतों के प्राइसेस के मजीद हाई जाने का क्लू दे,
वो भी हमें पता है क्या इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न या फिर हमें पुल बैक सेटअप सिग्नल से प्राइस एक्शन की सबसे खूबसूरत ब्यूटीफुल बात ये रॉ वनीला प्राइस चार्ट के ऊपर आप इसमें आप अच्छी सेंसिबल लॉजिकल ट्रेडिंग कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आज की इस एनालिसिस वीडियो का आपने ज़रूर देना है। अगर आपको समझ आई हो, मज़ा आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। थ्रू आउट द वीडियो आपके लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट्स में लेके आता हूँ। ट्रेडिंग माइंडसेट साइकोलॉजी पे बात होती है, स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया जाता है। तो फ़ायदा आपको तब होगा जब आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे ताकि टाइमली जब भी हम पोस्ट करें आप नोटिफाई हो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय।